44 क्लास के साथ वही होता था, दोनों हाथ पूरा पैर बांध करके बीच में डंडा घुसाया दिया जाता था और जा करके गंडक कुएं में पेट फाड़ करके फेंक दिया जाता था। उसके साथ भी आज की तारीख में दूसरा पप्पू सर खोज दीजिए हम दूसरा पप्पू खोज दीजिए पूरे देश में, मैं आपके सामने नतमस्तक होऊंगा सर। नहीं है सर, आज 3 बजे भोर से लेकर 4 बजे भोर तक में एक मुखिया सर नहीं मिलता है किसी अपने आदमी से, और वहां पर पप्पू यादव 3 बजे भोर और 4 बजे भोर तक मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं डीएनसी लाइव। मैं हूं खगड़िया की धरती पर। वर्तमान में यूं कहें तो खगड़िया कहा जाता है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का एक मजबूत स्तंभ है, और यहाँ पर मेरे साथ हैं नगेंद्र कुमार त्यागी जी। वर्तमान में कहें तो हम जान रहे हैं कि छात्र जीवन से लेकर के आज तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूँ कहें तो एक समाज सेवा के रूप में, या लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक करियर के रूप में इसको अपने आप को अवरण स्वीकार कर लिया है। कुछ सेवा ऐसे हैं जिनके बारे में मैं इनके मुंह से साफ कर दूं, जैसे मैं सुना हूं कि ये जो लावारिस लाश होते हैं उनको खुद अपने दाह संस्कार करते हैं, जिस धर्म वर्ग जैसे भी इनको पता चले उसका समापन। ये भी एक जो पंचतत्व की मिलनता का बहुत बड़ा प्रभार है और वो करते हैं। ऐसे छवि का मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले मुझे आज भैया का जन्मदिन है, मेरे चैनल में स्वागत है। अभी इस चुनावी शोरगुल में सिर्फ मैं जन्मदिन की शुभकामना देने नहीं आऊँ, मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में क्या परिवेश चल रहा है खगड़िया में, आप खगड़िया के यूथ उनके साथ। देखिए, बरसों से खगड़िया नेतृत्व विहीन रहा। खगड़िया में एक दो व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो खगड़िया में आज तक दल प्रतिनिधि हुआ है, जनप्रतिनिधि नहीं हुआ, और जिसका प्रतिफल है कि खगड़िया का आज तक विकास जो होना चाहिए नहीं हो पाया। और हम लोगों ने शुरुआत किया पप्पू यादव के दिशा निर्देश पर। सबसे पहले कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र का विकास करना हो तो पहले वहाँ के शिक्षा का विकास होना चाहिए, छात्र की संस्कृति बदलनी चाहिए, और शुरुआत हमने वहीं से किया, स्कूल और कॉलेजों से किया, जिसमें हम आए यहाँ खगड़िया 2002 में आए थे। और उसमें कॉलेजों में जातवाद और दलवाद बहुत हावी हुआ करता था, और उसके आगोश में शिक्षा अपने स्वरूप में नहीं दिखता था। हमने कहा कि चाहे जिस भी दल के लोग हैं, हम सबको ऊपर के नेता का कठपुतली नहीं होना चाहिए, और जो छात्र की समस्या है, छात्र की समस्या को मिल करके हम लोग उसका समाधान करें। मैं नेताओं की भावना में जाने से पहले ये मूल जड़ में ही आ गए, जहाँ से मुझे बात करने के लिए कोई बहुत जरा जगह नहीं मिला, क्योंकि जो राजनीतिक मुद्दा है आजकल बहुत सारा भटक गया है। लेकिन जो वर्तमान जड़ है वो शिक्षा के स्तर से ही हमारा विकास हो सकता है। ये जो खगड़िया है, यूँ कहें तो नदियों का यहाँ ढेर सारा अद्भुत संगम है। यहाँ पर माता गंगा बगल से निकलती है, कोसी का सैलाब निकलता है, गंडक निकलता है। यूँ कहें तो पूरा खगड़िया एक समय ऐसा आता है जो उथल पुथल रहता है। ऐसे में लोगों को स्थापना करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर रोज पुल बदलते हैं, बिगड़ते हैं, रोड बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं। ऐसे में इस सुशासन सरकार में लोग कहते हैं कि बहुत सारा विकास हुआ, आप कह रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ, यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं मिला। तो कैसे जनप्रतिनिधियों का दरकार है जो खगड़िया भी उभरे, पहले लोगों को जीने का, रहने का, या खगड़िया तक पहुँचने का जो मार्ग मिलेगा, तब तो शिक्षा का विकास होगा, तब तो लोग कॉलेज की शुरुआत करेंगे। देखिए, जिस विकास की हम सभी बात करना चाहते हैं, विकास किसे कहेंगे आप? छात्र को क्या चाहिए, बेरोजगार को क्या चाहिए? हाथ में रोजगार और मान सम्मान, और रोजगार मिलेगा तभी उसका जीवन चलेगा। जिनके कार्यकाल में रोजगार को समाप्त कर दिया गया हो, जो खगड़िया जैसे जो फरकिया जिला कहलाता है, वहाँ के बच्चे को सिर्फ सब्ज बाग दिखाया जाता हो,
शिक्षा से मरहूम रखा जाता हो, जहाँ पर कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो। श्रीमान आप इसी बात से अनुमान कर लें, जहाँ जो प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था उसको उत्क्रमित मध्य विद्यालय कर दिया गया, जो मध्य विद्यालय हुआ करता था उसको उत्क्रमित हाई स्कूल का उच्च विद्यालय कर दिया गया, जो उच्च विद्यालय हुआ करता था उत्क्रमित आज 10+2 का हो गया है। सवाल यह है कौन से शिक्षक पढ़ा रहे हैं सर? जो शिक्षक कल तक में 5 क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते थे, आज वही शिक्षक आज 10th क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। आपका कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक वही हैं जो पहले थे, सिर्फ क्लासों को अपग्रेड किया गया है। विकास तो हो गया, कह दीजिएगा विकास हो गया, बन गया। स्कूल का विकास हुआ, शिक्षा का स्तर क्या हुआ? मास्टर वही है, शिक्षक वही थे। कहीं लेबोरेटरी नहीं, प्रयोगशाला नहीं होता है, कुछ नहीं, विकास कहीं नहीं। लाइब्रेरी का जो सूरत है जिसे पुस्तकालय कहते हैं, कहा जाता है इस समाज में पुस्तकालय का सम्मान नहीं हो उसका बहुत ह्रास हो जाता है, उस समाज का ह्रास हो जाता है। आज कहने के लिए पुस्तकालय के नाम पर कई किताबें आती है, यहाँ स्थानीय विधायक को उसका प्रधानाध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन पुस्तकालय के नाम पर, पुस्तक के नाम पर उनकी तिजोरियाँ भरा करता है। कहाँ से विकास तो हुआ? उनके दल प्रतिनिधियों का विकास हुआ, उनका विकास हुआ। जो साइकिल पर चला करते थे आज वो स्कॉर्पियो से लेकर के फॉर्च्यूनर पर चला करते हैं। जो झोपड़ी में रहा करते थे आज सतमाला बिल्डिंग में रहा करते हैं। विकास तो हुआ तो प्रतिनिधियों, आम लोग की हम बात करना चाहेंगे, किसका सर विकास हुआ? हमने पहले ही कहा क्या रोजगार मिल गया सर? अब वो 5,000, 6,000, 7,000 रुपये की नौकरी की बात करना चाहते हैं, क्या उसको आप रोजगार कहेंगे? एक तरफ जहाँ पर सारा सामान का मूल्य दाम आसमान पर छू रहा है और वहाँ आप 6,000, 7,000, 8,000 की बात करना चाहते हैं, उसमें भी रोजाना नहीं होता है। आज सरकार ने कहा ना, माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी 2005 में उन्होंने कहा था बनेगी पलायन को रोक देंगे। नीतीश कुमार जी आज 27 लाख से ऊपर लोग बाहर रह रहे हैं। कहाँ पलायन रुक गया? जिस क्षेत्र में पलायन रुकने की बात करते थे, आज मुझे लॉकडाउन में भी पैदल लोग आया और फिर उसी हिसाब से वो लोग बाहर जाने के लिए बस हुआ। 2 जून रोटी का सवाल था, वह रोटी भी नहीं मिल पाता था। इसको सब विकास कहेंगे? कहाँ विकास हो गया? योजनाओं का विकास हुआ। भैया का कहने का साफ तात्पर्य है कि हाँ लाइब्रेरी बना है योजना के आधार पर, लेकिन बाहर लाइब्रेरी लिखा हुआ है लेकिन अंदर पुस्तक नहीं है। स्कूल का विकास हुआ, उच्च माध्यमिक हो गया, वहाँ +2 स्कूल रखा हुआ, लेकिन वहाँ जो हमारे शिक्षकगण हैं वो शिक्षकगण मान लिया वही शिक्षकगण हैं जो निचले क्लास को पढ़ाते थे, वो आगे पढ़ाने में सक्षम नहीं है। ऐसा हमारा विकास हुआ। ये जनप्रतिनिधि हैं, इनकी भाषा को या इनके भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ और हमारा दायित्व है कि हम समझें। वास्तविक विकास की कड़ी वो होगी जब 10th क्लास का स्कूल होगा और उसमें शिक्षक का पढ़ाने का स्तर +2 का हो, तब हमारा विकास हो। बिल्कुल, ये हमारा ऐसे विकास की कल्पना हम खगड़िया में करें तो हमें लगता है कि ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत होगी जो सिर्फ जनप्रतिनिधि सेवा करते हैं। सुना है आपने शादी भी नहीं किया है जी। मैं 97 में आदरणीय पप्पू यादव जी पटना में छात्रों के बीच एक बैठक हो रही थी और उसमें उन्होंने कहा, लगभग 50 छात्र थे उसमें, उन्होंने कहा कि इनमें से कितने छात्र हैं जो अभी शादी करना नहीं चाहते हैं? बहुत लोग उठाया हाथ। फिर उन्होंने कहा कि कितने छात्र हैं जो इंटरकास्ट शादी करना चाहते हैं? उसमें भी कई लोग हाथ उठाए। फिर कहा कि कितने छात्र हैं जो इंटर रिलीजन शादी करना चाहते हैं? उसमें से कुछ लोगों ने हाथ उठाया। फिर उन्होंने कहा कितने साथी हैं जो कभी शादी नहीं करना चाहते सोसाइटी के लिए? उसमें सिर्फ एक हाथ उठा था। सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए, अपने लिए नहीं। मतलब आप सक्षम थे कि बोला आप अपना घर परिवार चला सकते, लेकिन आपको पूरे समाज को सोसाइटी को चलाना है, अपने आप को समर्पित। जैसे लोग तो कोई ऐसे जो हमारा क्षेत्र सबसे दबा हुआ होगा ऐसे क्षेत्र को चुनेंगे।
कर्म क्षेत्र कहाँ बनाना चाहते हैं विधान क्षेत्र सभा क्षेत्र के अनुसार? कर्म क्षेत्र तो मेरा खगड़िया जिला है, जहाँ पूरा खगड़िया जिला है। जी, वर्तमान में इस विधानसभा में कहाँ देखे हैं हम आपको? मैं बेलदौर विधानसभा से लड़ रहा हूँ। आप बेलदौर विधानसभा, बहुत सौभाग्यशाली विधानसभा क्षेत्र होगा जहाँ ऐसे जन नेता, ऐसे समाज सेवी वहाँ पर लड़ेंगे। और हमने सुना है, जो आप हमें बताएं कि जो आपका वो क्या कार्यकलाप है जिसमें आप लवारिस लाशों का दाह? मैं आपको बताना चाहता हूँ 2008 ईस्वी में जी, एक आदमी था, ट्रेन से जा रहा था, सुपौल तरफ का रहने वाला था, उसके पास टिकट था, और वह आदमी एकनिया ढाला के पास किसी ने उसको धक्का मार के गिरा दिया, और गिराने के बाद वह व्यक्ति खून से लथपथ एनएच तक आया। एनएच तक वो ट्रेन को किसी गाड़ी वाला को बोलता था रुकिए रुकिए, रुका नहीं। खून बहते बहते जब वह गिर गया, वहीं पर एक कुछ भैंसवार था, वो आदमी आया और टेम्पू से सवारी को उतार कर ज़बरदस्ती उसको उस पर लाद दिया और कहा कि तुम इसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। और इंसानियत देखिए कहाँ है। वो टेम्पू वाला क्या किया, उस व्यक्ति को यहाँ पर सिर्फ उतार दिया बस स्टैंड पर, और यहाँ बस स्टैंड में उतरने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ से घिरे हुए था, और किसी ने उसको हॉस्पिटल पहुँचाने की जरूरत नहीं समझ रहा था, सिर्फ देख रहा था। उसी में एक युवा शक्ति का लड़का था, साथी था चंदन सिंह, वो हमको फ़ोन किया कि भैया ऐसे बात है। हमने कहा हॉस्पिटल पहुँचाओ उसको। फिर हॉस्पिटल पहुँचाया गया, और हमने वहाँ पर डॉक्टर को कहा कि जितना इसको ब्लड चाहिए मैं दूंगा। मैं उससे 5 यूनिट ब्लड व्यवस्था किया, व्यवस्था कर दिया, दवाई की व्यवस्था किया, कहा कि किसी भी हालत में यह बचना चाहिए। एक दिन तो बच गया, दूसरे दिन नहीं बच पाया। और हम यह बात इसलिए बताना चाहते हैं कि जहाँ से शुरुआत हुआ, और हुआ क्या, हम किसी कारणवश हमें पटना जाना पड़ गया, वह डेथ कर गया था। हमने यहाँ चित्रकूट थाना प्रभारी को कहा था, साहिब सिंह उसमें चित्रकूट थाना प्रभारी हुआ करते थे, उनको हमने कहा था कि सर इसका दाह संस्कार हम करेंगे, इसको आप ऐसे फेंकिएगा नहीं। लेकिन प्रशासन तो प्रशासन होता है। हम उधर गए और किसी रिक्शा वाला को दे दिया गया। रिक्शा वाला जाता था, उसमें लवारिस लाश के साथ वही होता था, दोनों हाथ पैर बांध करके बीच में डंडा घुसाया दिया जाता था, और जा करके गंडक कुएं में पेट फाड़ करके फेंक दिया जाता था। उसके साथ भी वही किया गया। अब पता नहीं उसके साथ मेरा क्या आत्मीय लगा हो गया था। जब फेंक दिया गया, हम जहाँ थे हमें लगा कोई लड़का हमको बोल रहा है कि भैया हमको दाह संस्कार मेरा कर दीजिए। एकाएक मेरा नींद टूट जाता था, टूट गया वो। फिर हम टॉयलेट गए तो लगता था वो लड़का मेरे सामने खड़ा है, हमको बोल रहा है, और मैं वहाँ तुरंत खगड़िया आया। सुबह में मैं पूरा गया जहाँ पर फेंका जाता था, पूरा तैरे उड़े कहीं नहीं मिला, और अंत में हम उसमें एसपी हुआ करते थे विनीत विनायक सर 2008 ईस्वी में। उनको हमने कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है, लवारिस लाश के साथ यह अमानवीय व्यवहार किया जाता है। वह भी तो कोई इंसान है, किसी के माँ, किसी के पिता, किसी का भाई, किसी की बेटी है, इसलिए सर उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसका दाह संस्कार होना चाहिए। कहा कि आपके पास प्रमाण क्या है? हमने फोटो नहीं लिया था, उसका फोटो नहीं खींचा था, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था। सारा लोग देखता था उसको, लेकिन कोई प्रमाणिक तक नहीं थी। मैंने कहा प्रमाण की बात है सर, तो देख लीजिएगा, प्रमाण आपको दे देते हैं। 10 दिन के बाद फिर ऐसे ही घटना हुआ, एक ट्रेन में फिर घटना घटी, और उसको बयाते बांस में टांग करके लेके आ रहे थे। हम लोग हॉस्पिटल पर थे, हॉस्पिटल के पास हमने देखा जो कैमरा वाला मोबाइल होता है, उस साल कुछ लोग थे वहाँ पर। उसको हमने कहा भैया इसका वीडियो बना लीजिए, और वीडियो बनाते हुए फिर उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसको जैसे उसको फेंका गया, अघोरी स्थान में फेंका गया। हमने मीडिया के लोगों को भी फ़ोन किया, वो बुलाए, और पूरा विजुअल बनाते हुए उसका फ़ोटो लेते हुए फिर हमने दिया, डीएसपी साहब को दिया, और तत्क्षण कार्रवाई हुआ। और फिर डीएम से बात हुई। डीएम साहब को उसी दिन हमने कहा कि सर आपको मिलता है कुछ दाह संस्कार करने के लिए? उसमें 600 रुपया मिला करता था, और 600 रुपया थाना में 200-300 रुपया देता था रिक्शा वाला को, और अपना खा पी लेता था। तो हमने कहा सर हमें किसी रुपये की ज़रूरत नहीं है, आप हमको इतना कीजिए कि आप जब भी होगा कोई भी लवारिस लाश आएगा हमको फ़ोन कीजिएगा, मैं उसका अपने स्तर से जन सहयोग से दाह संस्कार करूँगा। और तब से उनके धर्म के अनुसार जब भी कभी आया, और यहाँ पर युवा शक्ति के साथी के साथ साथ अन्य लोग भी उसमें सपोर्ट किए, और भीख मांग करके, मेरे पास पैसा नहीं है, एक लाश को जलाने में मिनिमम 4000 रुपया खर्चा होता है, 4000 रुपया मिनिमम वो खर्च होता है। और वो पैसा साथी लोग, कोई पैसे वाले लोग हैं, कोई अच्छे कुछ भाई लोग हैं, कोई चचरी बना देता था, कोई सामान ले आता था,
कोई दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी लगता है, 7 से 8 लकड़ी लगता है उसमें, वो व्यवस्था करता था। तब से खगड़िया के युवाओं के सहयोग से मैं उसका लाश दाह संस्कार करके आया। कितना लाश का अभी तक संस्कार कर चुके हैं? अभी तक मैं लगभग 600 का। और उसका रजिस्टर कुछ लिखते नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास कोई रजिस्टर नहीं, कोई एनजीओ नहीं है मेरा, ना ही हम सेवा देते हैं, बस अपना गए भुला जाते हैं। अभी तक मैं हमको बता दें कि खगड़िया में लगभग 20,000 लोगों को हमने ब्लड दिलवाया है, लेकिन हमें किसी का नाम याद नहीं है, मेरे पास पता नहीं है। तो नाम पता ही नहीं होता, लावारिस का मतलब नाम कहाँ से आएगा? नहीं, लावारिस मैं साफ कर दूं कि मैं भी इस चीज़ से नहीं अवगत होता हूँ या मैं प्रमाणित नहीं करता हूँ कि कोई आत्मा मेरे सामने आकर कहे कि तुम ये कार्य करो, लेकिन इंसानी भावना जहाँ अमानवीय कृत होता है वहाँ कभी कभी जो वास्तविक इंसान है उनकी भावना जग जाती है और उन्हें झकझोर दिया जाता है, और तब वो ऐसे ऐसे कार्य के लिए अपने आप को प्रेरित कर देते हैं, या कहें उनका मार्ग उस रूप में बदल जाते हैं जिसे आप साधुत्व का भी रंग दे सकते हैं। वो आदमी कहेंगे कि एकांकी है, पागल है, परंतु वो दीवाना है, उसमें एक साधुत्व आ गया है। वो एक कर्म को, जिस कर्म के बगैर लोगों में अमानवीय कृत हुई, एक आदमी ट्रेन से गिरा, उसे किसी ने सहारा नहीं दिया, हो सकता है उसकी मृत्यु का समस्त कारण वही हो, ऐसे आदमी झकझोरे गए और आज ये जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे कार्य करने वाले समस्त समाज सेवियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मानवीय कृत है, अपने आप को जगाएं। जहाँ पर अमानवीय कृत हो रही है वहाँ कानून की आवश्यकता नहीं है, कानून आपके साथ हो जाएगा, आपका कार्य यदि इंसानों के लिए होगा तो। जैसे भैया के साथ कानून हुआ, एसपी साहब को मानना पड़ा, कलेक्टर साहब को मानना पड़ा कि आपका कार्य जो एक लाश के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो दुर्व्यवहार इंसानी लाश के साथ नहीं और जानकारी लें उसके बाद से आज तक, और यहाँ की बिहार के किसी कोने में भी, क्योंकि उसमें 2 जीआरपी सस्पेंड हो गए थे, एक मानसी के थे, एक खगड़िया के थे, वो सस्पेंड हुए थे, और डीएसपी आए थे कटिहार से, और एक बन गया। उसके बाद कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में 4 दिन 5 दिन का लाश भी रहता था तो उससे लोग ढक के लाता था, याद उसको एक सम्मान के साथ। आपके जैसे कर्मयोगी पुरुष पप्पू यादव जी के साथ हैं, लेकिन वर्तमान में कोई मजबूत गठबंधन उनके साथ नहीं मिला है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे सरकार को हिला पाएंगे वो? देखिए, पप्पू यादव जी अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्मयोगी है, बहुत बड़ा। हम एक सर बताना चाहते हैं कि आज की तारीख में दूसरा पप्पू सर खोज दीजिए हमको, दूसरा पप्पू खोज दीजिए पूरे देश में, मैं आपके सामने नतमस्तक होऊंगा सर। नहीं है सर, आज 3 बजे भोर से लेकर 4 बजे भोर तक में एक मुखिया सर नहीं मिलता है किसी अपने आदमी से, और वहां पर पप्पू यादव 3 बजे भोर और 4 बजे भोर तक मिलते हैं, उसके दुख दर्द को सर सुनते हैं, विपदा की घड़ी में जान की बाजी के लगा करके वो सेवा करते हैं सर। दूसरा पप्पू खोज दीजिए पूरे देश में सर। मार्केटिंग और ब्रांडिंग, वास्तविकता में यदि आपको इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं तो 243 पप्पू यादव चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पा रहा? मिलना तो चाहिए, जब सिर्फ सेवा और सेवा की बात हो रही है। हम यही कहना चाहते हैं, दूसरा पप्पू नहीं हो पा रहा। वो जुनून कहाँ से लाएंगे सर? इसको खरीद नहीं सकते हैं, मार्केट में नहीं बिकता है ये जज्बा कहाँ से लाएंगे सर? कहने के लिए बहुत लंबा चौड़ा लोग भाषण देता है सर, वो कहाँ से लाएंगे? वो दिल से अंदर से पैदा होता है। और इसीलिए आज पप्पू यादव जी का एक सिपाही आज खोता है, उनकी आवाज़ पर खोता है, मिटता है। उनका कहना ही है कि बिना मिटे वो समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो अभी जो गठबंधन में चंद्रशेखर रावण के साथ उन्होंने जो गठबंधन किया है, जबकि बिहार में चंद्रशेखर रावण का नाम तक लोग नहीं जानते हैं, उनके नाम से लोग बहुत ईर्ष्या करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपको? उनके साथ देखिए, मेरा वो उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। आदरणीय हमारे नेता हैं, बड़े भाई हैं, उनका अपना जो सोच होगा वो अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए किया होगा, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ऐसे युग पुरुष से मिल रहे हैं, हमारे साथ आप मिले, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।